Hare Krishna students. लास्ट लेक्चर में हमने क्या फिनिश करा था? वी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 8 एंड टुडे हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 49. Please open to page number 49, The Strange World of Animals. We have to start with this chapter. So, first of all, what's the meaning of strange? Strange मतलब अजीब, उससे हम बोलते हैं strange. That जो एनिमल्स की दुनिया होती है वो बहुत अजीब रहती है, the strange. उसके बारे में उनका वर्ल्ड कैसा रहता है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ये एक छोटा सा चैप्टर है एंड इज इंटरेस्टिंग. ओके, टेक अ पेंसिल इन योर हैंड और आप मेरे साथ रीड करिए. जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें अंडरलाइन करेंगे आप. एंड यू विल आस्क मी इन माई Zoom lecture. Right? Should we start? Okay, let's start. Chapter 9, The Strange World of Animals. About the lesson. In this lesson, we will come to know about the lifestyle of animals. We should love and take care of the animals. All of you must be fond of animals. You see them on television. You read about them in storybooks. Keep many of them as pets, and some of you even go to the zoo to see these animals. Today, let us talk about some interesting animals. Most of you have seen a camel. If not, you must have seen the picture of a camel in your storybooks. You must have noticed that a camel has a big hump on its back. Okay, so first paragraph में हमसे क्या कह रहे हैं? That हम सब fond मतलब हमें ये सब animals अच्छे लगते हैं, सारे animals. किसी एनिमल्स को हम टेलीविज़न पर देखते हैं, किसी एनिमल्स के बारे में हम लाइक लायन एंड टाइगर्स, चीतास, इन सब के बारे में हम स्टोरी बुक्स में पढ़ते हैं. और डॉग्स, कैट्स, काउस, इन जैसे एनिमल्स को हम पेट्स मतलब हम हमारे घर में रखते हैं. और किसी एनिमल्स को हम जू जाते हैं देखने के लिए. ये सारे ही एनिमल्स इंटरेस्टिंग होते हैं. और इन एनिमल्स में से हम आज बात करेंगे कैमल की. ओके स्टूडेंट्स, आप सब ने कैमल देखे हैं फॉर रियल लाइफ में, और आपने टेलीविज़न पर भी देखा होगा कैमल्स कैसे दिखते हैं. राइट? कैमल्स जो होते हैं उनके बैक पर एक बहुत बड़ा हम्प होता है. राइट? हम्प मतलब काउस, जो गाय रहती है, जो बुल्स रहते हैं, उनके उस पर भी हम्प रहता है. मतलब एक ऐसा उठा हुआ पार्ट लाइक हियर, ये जो उनका उठा हुआ पार्ट रहता है, बॉडी पार्ट, इधर ये जो ऐसा रहता है, इसे हम बोलते हैं हम्प. राइट? हम्प ऑन इट्स बैक. डू यू नो व्हाई दे possesses a hump on their backs? Well, camels are found mostly in deserts. A desert is a very dry land covered with sand. It does not rain there and no rivers flow. There are no plants and no water on miles together. However, at some places in the midst of the deserts, a small puddle of water is found, and surrounding it, there are green trees. They are called oases. Okay, इसमें बता रहे हैं कि क्या आपको पता है जो कैमल्स में ये जो हम्प होता है, उनकी जो बैक पर ये क्यों होता है? वो बताते हैं कि कैमल्स का जो नेचुरल लिविंग हैबिटेट रहता है, मतलब उनका जो घर रहता है नेचुरल, वो कहाँ पर रहता है? वो रहता है डेजर्ट्स में.
और डेजर्ट आप सबको पता है कैसा रहता है, बहुत ही सूखा, ड्राई। उधर हर जगह सैंड मतलब रेती रहती है, उधर ज़मीन नहीं रहती है, और रेत रेत रहता है, और उधर बारिश भी नहीं होती है, और ना ही कोई सा वाटर बॉडी रहती है, मतलब ना ही रिवर रहता है, ना ही लेक रहता है, और ना ही उधर पेड़ रहते हैं, और उधर बारिश भी बहुत कम होती है। बहुत दूर दूर तक जाकर आपको एक छोटा सा पडल मिलता है। पडल मीन्स जहाँ पर आपको पानी मिल सकता है, छोटा सा एक ऐसी जगह, और उस पडल के आसपास ग्रीन ट्रीज़ रहती हैं, और ये जो ग्रीन ट्रीज़ रहती है उस पडल के पास, उससे बोलते हैं ओएसिस। सो ऐसा रहता है कैमल का हैबिटेट, डेजर्ट। पेड़ नहीं रहते हैं, पानी नहीं रहता है, हर जगह रेती रेती रहती है, और बहुत गर्मी रहती है। ऐसी जगहों पर कैमल रहते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50. Only the experienced people know where they can find such an oasis, and that too after crossing the dry desert for many days. Camels are the only animals that can walk upon the hot sand of the deserts. It can also remain without food and water for many days. Therefore, they are truly called the sheep of the desert. और ये जो ओएसिस रहता है, ओएसिस मतलब जो वो पानी का पडल रहता है, उसके पास जो पेड़ रहते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं डेज़र्ट में, और वो भी जब आप डेज़र्ट को बहुत दिनों तक चलते रहो और क्रॉस करो, और क्रॉस करने के बाद आपको वो ओएसिस मिलता है, मतलब थोड़ा सा पानी। और सिर्फ कैमल्स ही, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं अगर हम उनसे कंपेयर करें, तो सिर्फ कैमल्स ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हॉट सैंड, आपको पता है जो सैंड रहता है मतलब रेती, वो जब धूप में रहती है तो वो बहुत गर्म हो जाती है। हम उस पर बेयरफुट मतलब नंगे पैर, हम उस पर बेयरफुट नहीं चल सकते। अगर हम उस पर चलते हैं तो हमारे पैरों पर सोनेस और उधर मतलब वो पोर्शन बर्न हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, सैंड इतना गर्म हो जाता है गर्मी में। डेजर्ट पूरा सैंड से भरा रहता है, तो इतनी गर्मी में सिर्फ कैमल्स ही ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो उस गर्म रेती पर वॉक कर सकते हैं, और उनके पैरों को भी कुछ नहीं होता है। और कैमल्स बिना खाना खाए और बिना पानी पिए बहुत दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए कैमल्स को कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप मतलब जो आपको बोट, नाव, जो आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है, उससे बोलते हैं शिप। तो डेजर्ट में कैमल शिप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी गर्मी में सैंड पर वॉक कर कर बिना खाना खाए या बिना पानी पिए आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, राइट? इसीलिए उन्हें बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। क्लियर? ओके, आप सब इधर तक रीड करिए अभी, राइट नाउ, एंड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।